रात काफी सुनसान थी। सड़कों पर सन्नाटा था और हुआ के झोंड के खिड़कियों से टकराकर अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। मैं अली अपनी दोस्त सारा के घर पहली बार गया था। सारा मेरे कॉलेज की क्लास फेलो थी, मगर हमारी दोस्ती हाल ही में गहरी हुई थी। सारा एक पुराने मोहल्ले में रहती थी, जहां ज्यादातर घर कच्चे रास्तों के बीच बने हुए थे। इसके घर के बाहर भी एक लंबा पीपल का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखें छत से छूटी हुई लगती थीं। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सा बोझ मेरे दिल पर महसूस हुआ। घर की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर खास तौर पर मुझे अजीब लगी, एक काली आंखों वाली औरत की जो बराह रास्त देखने वाले को झूठती महसूस होती थी। सारा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह तस्वीर मेरी नानी की है। वो कहती थीं कि उनकी आंखों में जादू है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुरा कर बात बदल दी, मगर दिल के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई। हम दोनों लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक मेरी नजर किताबों की एक अलमारी पर पड़ी। अलमारी के एक कोने में एक पुरानी डायरी रखी थी। इसकी जल्द सियाह थी और किनारे पर सुर्ख धागा लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे बांध रखा हो। मैंने पूछा, ये डायरी किसकी है? सारा के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये डायरी मेरी खाला की है, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। मेरे कान खड़े हो गए। गायब मतलब? सारा ने नजरें झुका ले। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। बस एक दिन ये डायरी उनके कमरे में मिली थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ने लगा। मैंने डायरी उठाई और पहला सफ़ा खोला। इस पर कांपते हाथों से लिखा हुआ था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं जिंदा नहीं, लेकिन मैं मुर्दा भी नहीं। मैं बीच में फंस गई हूँ, अंधेरे और रोशनी के दरमियान, और ये सब मेरी अपनी गलती है। मेरे हाथ कांपने लगे। सारा ने डायरी मुझसे छीन ली और कहा, तुम्हें ये नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन अब मेरा तजस्सुस काबू से बाहर था। कमरे में सरगोशी। इसी लम्हे कमरे की खिड़की जोर से बजी, जैसे किसी ने बाहर से पत्थर मारा हो। हम दोनों चौंक गए। मैं खिड़की की तरफ भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही पुराना पीपल का दरख्त हल रहा था। वापस मुड़ा तो सारा के चेहरे पर खौफ के आसार थे। इसने आहिस्ता से कहा, ये डायरी कभी भी खोलना नहीं। जब भी कोई इसे पढ़ने की कोशिश करता है, घर में अजीब वाकयात होने लगते हैं। मैंने सर हिलाया, मगर दिल के अंदर एक जिद पैदा हो गई थी। रात को जब सारा पानी लेने किचन में गई, मैंने छप कर डायरी दोबारा खोल ली। इस बार दूसरा सफ़ा सामने आया। मैंने एक मुआहदा किया था, एक परछाई से। इसने कहा था कि वो मुझे वो सब कुछ देगा जो मैं चाहती, लेकिन कीमत सिर्फ एक चीज थी, मेरी जान नहीं बल्कि मेरा वजूद। मेरे माथे पर पसीना आ गया। जैसे ही मैंने ये अल्फाज पढ़े, कमरे की लाइट हल्की सी मद्धम हो गई। मैंने जल्दी से डायरी बंद की, मगर इसी लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा। मैंने हिम्मत करके पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे के कोने में वही तस्वीर काली आंखों वाली औरत की अब पहले से ज्यादा करीब महसूस हो रही, जैसे वो तस्वीर के अंदर से मुझे देख रही हो। इस रात अली और सारा के साथ किया हुआ डायरी में और क्या लिखा है, और घर में कौन से पुरस्रार वाकयात शुरू होते हैं, ये जानने के लिए आगे पढ़िए। डायरी बंद करने के बाद मैंने गहरा सांस लिया। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कमरे में खामोशी छा गई थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे बिल्कुल करीब। अली। सारा वापस आ गई थी, इसके हाथ में पानी का जुग। इसने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने डायरी खोली ना? मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। सारा ने जुग मेज पर रखा और अब ये रात आसानी से नहीं गुजरेगी। लाइट का बंद होना बात खत्म भी ना हुई थी कि पूरे घर की लाइट अचानक चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से हल्की हल्की चांदनी अंदर आ रही। सारा घबरा कर मेरे करीब आ गई। इसने कांपती आवाज में कहा, ये हमेशा ऐसा ही होता है, जैसे ही कोई डायरी खोलता है, बिजली, रोशनी, सब बंद हो जाता है। मैंने इसके हाथ को मजबूती से पकड़ा। फिक्र ना करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे दिल में भी एक अनजाना खौफ बैठ गया था। अंधेरे में हम दोनों खामोश बैठे थे कि अचानक मुझे लगा जैसे कमरे के कोने से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी हो। छोड़ दो, अभी वक्त। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने कुछ कहा? सारा ने नफी में सर हिलाया। इसकी आंखों में खौफ और ज्यादा बढ़ गया। फिर वही सरगोशी दोबारा आई, इस बार ज्यादा करीब से। ये तुम्हारा खेल नहीं। मैंने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी जितनी भी थी वो कमरे के कोने तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। मैंने फैसला किया कि अब मुझे असल बात जाननी होगी। मैंने डायरी दोबारा उठाई। सारा ने मेरा हाथ रोकने की कोशिश की, मगर मैंने कहा, अगर हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो हमें ये पढ़ना होगा। मैंने अगला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, मैंने मुआहदा किया था क्योंकि मैं तन्हा, सब ने मुझे छोड़ दिया था। इस परछाई ने कहा था, अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए सबको अपने काबू में कर सकती हो। मैंने हाँ कह दी, और वो हंसा। इसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने पढ़ना बंद किया। मेरे गिले में कांटे पड़ गए थे। सारा आहिस्ता से बोली, ये सब मेरी खाला ने लिखा था, और उसके बाद वो गायब हो गई। अचानक मुझे लगा जैसे कमरे की वही तस्वीर काली आंखों वाली औरत की अब मुस्कुरा रही है। मैंने टॉर्च सीधी तस्वीर पर डाली। हाँ, वही हुआ। तस्वीर में औरत की आंखों के करीब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई
गई थी, हालांकि वो पहले बिल्कुल संजीदा थी। मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। ये तस्वीर बदली है, मैं चीखा। सारा ने भी देखा और उसका रंग उड़ गया। यही वजह है कि मैंने कहा था डायरी ना खोलना। इसी लम्हे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हम दोनों चौंक कर खड़े हो गए। रात के इस पहर कौन आ सकता था? सारा ने लरसती आवाज में कहा। ये हमेशा होता है जब कोई डायरी पढ़ता है। मैंने हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक बार फिर दस्तक हुई। इस बार पहले से ज्यादा जोर से। मैंने सारा की तरफ देखा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक सब नॉर्मल नहीं हो जाता। हमें यहीं रहना होगा। सारा ने डायरी को उठाकर दोबारा बांध दिया और कहा, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत। मैंने गहरा सांस लिया। मेरे दिल में एक ही सवाल था, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होने वाला है? दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक हुई। इस बार पहले से कहीं ज्यादा जोरदार। कमरा हिलने लगा। सारा ने मेरे बाजू को जोर से पकड़ लिया। इसके हाथ सर्द और पसीने से भीगे हुए थे। मैंने हौसला बांधा और दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, कौन है? चंद लम्हों के बाद दरवाजे के पीछे से एक सरगोशी सुनाई दी। हमें अंदर आने दो। और मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। ये आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अचानक कमरे की लाइट दोबारा आ गई, मगर अजीब बात यह थी कि बल्ब की रोशनी सुर्ख हो गई थी। पूरा कमरा खून जैसे रंग में डूब गया। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी खौफनाक लगने लगे। मैंने जल्दी से डायरी उठाई और इसे खोल दिया। सोचा शायद इसमें कोई जवाब हो। अगले सफ़े पर लिखा था, वो दरवाजे पर आएंगे। अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो वो हमेशा के लिए अंदर आ जाएंगे, और एक बार अंदर आने के बाद तुम उन्हें कभी नहीं निकाल सकोगे। मैंने सारा की तरफ देखा। वो कांपते हुए बोली, हमें दरवाज़ा नहीं खोलना, किसी भी हाल में नहीं। अभी हमने ये फैसला किया ही था कि खिड़की का शीशा जोर से टूटा। हुआ का एक तूफानी झोंका अंदर आया और कमरे के कोने में रखा दिया हुआ चिराग गिरकर बुझ गया। शीशे के टुकड़ों के बीच मुझे लम्हा भर के लिए लगा जैसे किसी ने अंदर झांका हो। एक सिया सा साया बगैर चेहरे के। मैं चीख पड़ा, ये क्या था? सारा ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसकी आंखें खिली की खिली रह गई थीं। मैंने दोबारा डायरी खोली। सफ़ा पर लिखा था, अंधेरे के साए हमेशा खिड़कियों और दरवाज़ों से अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब कामयाब होते हैं जब कोई उनकी तरफ तवज्जो दे। डर के मारे उनकी आवाज़ सुने। अगर तुमने उन्हें पहचान लिया तो याद रखो, खामोश रहना सबसे बड़ा हथियार है। मैंने सफ़ा बंद किया और सारा से कहा, हमें डर के आगे हार नहीं माननी, बस खामोश रहो, जो भी आवाज़ आए। कोई जवाब नहीं देना। उसारा ने इस बात में सर हिलाया। अभी हम दोनों खामोश बैठे थे कि मेरी नज़र फिर इस औरत की तस्वीर पर पड़ी। इस बार तस्वीर में औरत की आंखों से हल्का सा खून बहता नजर आ रहा था। मैंने हड़बड़ा कर मोबाइल की टॉर्च दोबारा जलाई। रोशनी तस्वीर पर पड़ी, मगर खून की लकीरें अब भी वहां मौजूद थीं। सारा ने खौफजदा होकर कहा, यह तस्वीर कभी ऐसी नहीं थी, ये सब डायरी की वजह से हो रहा है। मैंने कहा, तो फिर हमें ये जानना होगा कि आखिर इस डायरी में ऐसा किया है जिसने सब कुछ बदल दिया है। मैंने तेजी से डायरी के औराक पलटने शुरू किए। हर सफ़े पर एक नया इंकिशाफ था। एक सफ़े पर लिखा था, मैंने पहली बार इस परछाई को ख्वाब में देखा। इसने मुझसे कहा कि अगर मैं इसे मान लूं तो वो मुझे अकेला नहीं रहने देगा। मैंने इसकी बात मान ली, और तब से वो मेरे साथ है। कभी मैं आईने में देखती हूं तो वो मेरे पीछे खड़ा होता है, कभी खिड़की के बाहर, कभी दरवाजे पर। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने किताब बंद की और कहा, ये परछाई अभी भी इस घर में है। सारा ने आहिस्ता से कहा, शायद ये अभी भी हमें देख रहा है। अचानक कमरा यख बस्ता हो गया, जैसे किसी ने एसी पूरी रफ्तार पर चला दिया हो। मेरी सांस से धुंध निकलने लगी। हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। दीवार के कोने में सिया सा धुआं सा जमा होने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रहा था। पहले एक हाथ, फिर दूसरा, फिर एक चेहरा जिस पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सिया गड़े। सारा ने चीख मारी और पीछे हट गई। मैंने टॉर्च सीधी इस पर डाली। जैसे ही रोशनी इस पर पड़ी वो धुआं चीखते हुए गायब हो गया। लेकिन गायब होने से पहले इसने एक आवाज निकाली, तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। मैं और सारा एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
हमारे दिलों में 1000 सवाल थे, लेकिन जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। हम दोनों ने सोचा शायद रात गुजर जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन अजीब बात यह हुई कि घड़ी 12:10 पर रुक गई, वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा था। रात जैसे जिमी हुई थी। मैंने कहा, ये रात खत्म नहीं होगी जब तक हम सच्चाई को नहीं जान लेते। मैंने डायरी के आखिरी सफ़े को खोला। इस पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा था, जो ये पढ़ रहा है याद रखे, वो परछाई कभी एक के साथ नहीं रहती, वो हमेशा दो को चाहती है। अगर एक इसे कबूल कर ले तो दूसरा खुद ब खुद उसके हिस्से में आ जाता है। मैंने सफ़ा बंद कर दिया। मेरी आंखें सारा की आंखों से मिले। हम दोनों के ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो परछाई अब हम दोनों को अपना हिस्सा बना चुकी है? अली और सारा अब भी इस डायरी के करीब बैठे थे। हुआ में हल्की सी खुनकी थी, मगर इस लम्हे दोनों को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे सारा जहां राख सा गया हो। सारा आहिस्ता आहिस्ता डायरी के औराक पलट रही थी और अली चुपचाप इसे देख रहा था। सारा के चेहरे पर डायरी की हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक नरमी सी झलक रही थी। अली के दिल में आया कि शायद ये डायरी उन दोनों को डरा तो रही है, मगर इसी के बहाने वो सारा के और करीब भी आ गया है। सारा ने डायरी का अगला सफ़ा खोला। इस पर लिखा था, कुछ राज सिर्फ खौफ के लिए नहीं होते, कुछ राज मोहब्बत को समझने के लिए भी होते हैं। जो इस सफ़े को पढ़ रहा है, इसे इंतखाब करना होगा, मोहब्बत तन्हाई। सारा ने चौंक कर सफ़ा बंद किया और मुस्कराकर अली की तरफ देखा। तुम्हें लगता है ये सब हकीकत है? अब फिर बस कोई कहानी है? अली ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे हकीकत की परवाह नहीं। मुझे बस ये परवाह है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई भी राज हमें अलग नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। सारा ने डायरी मेज पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आ गई। अली ने इसके हाथ थामते हुए कहा, ये डायरी अपनी जगह, मगर मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के लिए वक्त निकाली, बगैर खौफ के, सिर्फ मोहब्बत के साथ। सारा हल्की सी शर्माकर मुस्कुराई। इसने पहली बार महसूस किया कि शायद ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि जज्बात की भी है। दीवार पर लगी औरत की तस्वीर अब भी कमरे में मौजूद थी, मगर इस बार वो इतनी खौफनाक नहीं लग रही थी। इसकी आंखों का बोझ कम सा हो गया था, जैसे वो भी चाहती हो कि अली और सारा एक दूसरे को समझ सकें। सारा ने तस्वीर को गौर से देखा और कहा, मुझे लगता है ये तस्वीर हमें डराने नहीं बल्कि कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। अली ने इसका हाथ मजबूती से थाम कर कहा, जो भी हो, अगर हम साथ हैं तो कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कमरे की नीम रोशन फिजा, डायरी का बंद हुआ सफ़ा और दोनों के दरमियान खामोशी। अली ने हिम्मत करके सारा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था मगर कभी हौसला नहीं हुआ। शायद ये डायरी हमें खौफ दुखा रही है, मगर मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है और मैं ये लम्हे तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकता। सारा की आंखों में नमी आ गई। अली, मुझे भी तुमसे दूरी का खौफ सबसे ज्यादा है। शायद इसी डायरी ने हमें ये दिखाया है कि हम एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। कमरे की खिड़की से बाहर चांदनी अंदर आ रही थी और मेज पर रखी डायरी इस चांदनी की रोशनी में किसी पुरअसरार खजाने की तरह जगमगा रही थी। अली और सारा एक दूसरे के सामने बैठे थे, मगर दोनों की नजरें बार बार डायरी पर जा रही थीं, जैसे इसमें कुछ ऐसा छुपा हो जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला है। सारा ने धड़कते दिल के साथ डायरी को खोला। अगला सफ़ा कुछ ज्यादा ही अजीब था। इस पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये जान लो कि ये डायरी सिर्फ यादों का मजमुआ नहीं बल्कि एक आईना है। जो भी असी पढ़ता है अपनी ही जिंदगी की झलक इसमें देखता है। सारा की सांस रुक सी गई। इसने हल्की आवाज में कहा, अली, ये देखो, ये जैसे हमारे बारे में लिखा है। अली ने सफ़ा पढ़कर संजीदगी से सर हिलाया। सच कहूं सारा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद ये डायरी हमें हमारे अपने राज बता रही है। सफ़े के नीचे एक और जुमला लिखा था, मोहब्बत वो राज है जो हर खौफ से बड़ा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो सच जाने के लिए आगे बढ़ो। सारा ने डायरी बंद कर दी और खामोशी से अली की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलें तो कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे थम गया। कमरे में फैली खामोशी और बाहर चलती हुआ का शोर दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आया। अली ने आहिस्तगी से कहा, सारा, शायद ये सब कुछ हमें एक दूसरे को समझाने के लिए है। मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात पक्की है, तुम्हारा साथ हो तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं।
सारा ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अली, मुझे भी लगता है कि ये डायरी हमसे खेल नहीं रही, बल्कि हमें किसी बड़ी हकीकत की तरफ ले जा रही है। दीवार पर लगी औरत की तस्वीर पहले जैसी खौफनाक नहीं रही थी। इसके चेहरे पर अब एक उदासी झलक रही थी, जैसे वो अपने दिल की बात कहना चाहती हो। सारा ने चौंक कर तस्वीर की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये औरत कुछ कहना चाहती है? अली ने तस्वीर की तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, हाँ। और शायद ये इस कहानी का हिस्सा है जो डायरी में लिखी गई है। हो सकता है ये डायरी उसी की जिंदगी है। ये सुनकर सारा के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। इसने डायरी दोबारा खोली। इस बार जो सफ़ा सामने आया इस पर कुछ मिसरे दर्ज थे। मोहब्बत अधूरी ना रहने देना, खौफ को रास्ते में ना आने देना, जो दिल के करीब है इसे खोने ना देना। सारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने अली की तरफ देखकर कहा, यह सब हमारी ही कहानी लगती है, जैसे कोई हमें पैगाम दे रहा हो कि हम एक दूसरे को खोने न दें। वो डायरी से अचानक एक पुरानी खुशबू अलिफाटेनी लगी। कमरे में किसी पुराने बाग की खुशबू फैल गई। सारा ने हैरत से कहा, यह खुशबू जैसे किसी पुरानी याद से आ रही हो। अली ने गहरी सांस ली और बोला, शायद ये वो लम्हे हैं जो इस डायरी में कैद है। किसी की मोहब्बत, किसी की चाहत, और शायद उसकी जुदाई भी। दोनों लम्हे भर के लिए खामोश हो गए। उनके दिलों में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या ये सब कुछ उनकी किस्मत से जड़ा है? सारा ने अचानक अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी सी थी। अली, अगर कभी ये डायरी हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दे, अगर ये सब कुछ हमें जुदा करने के लिए है, तो अली ने मजबूत लहजे में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये डायरी हमारी कहानी का हिस्सा है, लेकिन हमारी कहानी हम खुद लिखेंगे, और इसमें सिर्फ तुम और मैं होंगे, कोई जुदाई नहीं। सारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने आहिस्तगी से अली का हाथ थाम लिया। इस लम्हे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए वो मोहब्बत जाग उठी जिसे शायद वो अल्फाज में कभी बयान न कर सके। डायरी के अगले सफ़े पर एक पुरसर नक्शा सा बना हुआ था, जैसे किसी जगह का इशारा दिया गया हो। नक्शे के नीचे लिखा था, सच वहाँ छुपा है जहाँ रोशनी और अंधेरा एक साथ मिलते हैं। सारा ने नक्शे को गौर से देखा और कहा, यह जगह तो हमारे गांव के पुराने बाग जैसी लग रही है, जो बरसों से वीरान पड़ा है। अली चौंक गया। हाँ, वही बाग जहां कोई नहीं जाता। शायद हमें वहां जाना पड़ेगा। सारा के दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हुई, मगर अली के एतमाद ने इसे सहारा दिया। ठीक है, अगर यही हमारी कहानी का अगला कदम है तो हम साथ चलेंगे। रात का आखिरी पहर था। कमरे में रोशनी मध्यम हो चुकी थी। डायरी मेज पर खिली पड़ी थी, तस्वीर दीवार पर खामोश खड़ी थी, और अली और सारा एक दूसरे के करीब बैठे थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये कहानी सिर्फ एक डायरी की नहीं, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आने वाले दिनों में उन्हें इस डायरी के नक्शे के पीछे जाना था, और वहां उनके लिए न सिर्फ डर बल्कि मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान भी इंतजार कर रहा था। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में यस लिखी।